So in this question they are saying a 10 microfarad capacitor is charged. So कैपेसिटर की वैल्यू दी है इधर कैपेसिटेंस की कितना दिया है 10 माइक्रोफैरेड. सो नाउ वी नो इट्स अ माइक्रो तो इसकी यूनिट वैल्यू हम रख देते हैं -6 फैरेड. क्लियर. देन मूविंग फर्दर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट दैट मीन्स V इज गिवन टू यू एंड ये कितना है 25 वोल्ट है. Battery is disconnected and a pure 100 millihenry coil is connected across the capacitor so that LC oscillators are set up. तो यहाँ पे इंडक्टर का वैल्यू प्रोवाइडेड है कितना 100 मिली हेनरी. सो मिली स्टैंड्स फॉर व्हाट 10 रेज टू पावर -3. सो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हेनरी. नेक्स्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट. ओके ये तुमसे क्या पूछ रहा है इधर मैक्सिमम करंट पूछ रहा है. सो आई मैक्स करके हम कुछ लिख देते हैं. अच्छा सो इफ़ यू सी इन दिस ओवरऑल प्रोसेस बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया फिर ये हम कुछ लेके आते हैं एंड देन वी कनेक्ट अप इन द सर्किट एंड इट्स एन ऑसिलेटर सर्किट. तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको क्या पता चलता है कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगा कैपेसिटर में ओके एनर्जी stored in कैपेसिटर ये किसके बराबर होना चाहिए ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर राइट. और वहाँ पे तुम मेंशन करो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके कहाँ से पता चला हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पता चला. अब तुमने कैपेसिटर का एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ा है. व्हाट इज दैट हाफ CV square right. And same thing you have studied like here also for inductor that is Li square. Further I चाहिए वॉट एवर पॉसिबल जो भी कैंसिलेशन है वो कर लो हाफ हाफ चला गया. वॉट एल्स आई स्क्वायर इज़ नथिंग बट ये मेरा कुछ कैसे लिखा जाएगा CV स्क्वायर अपॉन दैट L राइट. और अगर ये आई की वैल्यू लोगे तो बाकी सारी चीज़ें किस में चली जाएंगी रूट में चली जाएंगी. सो नाउ व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस का वैल्यू इधर से 10 रेज टू पावर -5 बचेगा क्योंकि एक पॉजिटिव. इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट एज इट इज़ एंड फर्दर देख लो क्या कैंसिलेशन करना. 25 का स्क्वायर L इज़ 10 रेज टू पावर ये है 100 इंटू 10 रेज टू पावर -3. तो ये गया इधर कितना बचा -3 बचा. देन फर्दर एक कैंसिल आउट हो गया इधर कितना बचा 10 बचा. सो डू दैट कैंसिलेशन इन सच अ मैनर मतलब डोंट ट्राई टू मतलब इसको कंफ्यूजिंग नहीं बनाओ. व्हाट वी हैव ऊपर 10 रेज टू पावर -3 बचा और नीचे 10 है तो ऊपर आएगा तो 10 रेज टू पावर -4 हो जाएगा. व्हाट एल्स इज देयर मेरे पास है 25 का स्क्वायर. ओके सो आई हैव 25 का यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर. सो विल पुट इट एज इट इज़. ओके अब 25 का स्क्वायर है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं. ये आ जाएगा 25 10 रेज टू पावर -4 है तो याद रखना पावर में जो भी होगा बाहर उसका आधा आएगा यानी कि 10 रेज टू पावर -2 विच यू कैन ऑल्सो राइट एज 0.25 एम्पियर. Clear? So if in case you have any doubt you can reach to us. Thank you.